तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों आज हम चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के ही इंटेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे जो कि पेज नंबर 6 पर गिवन है। आज हम उसको देखेंगे। तो ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे मेरे साथ शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 को देखते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या पूछा गया है। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि जो डेंसिटी होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। ठीक है, अब क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, हमें क्या कहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन एन ऑर्डर ऑफ एन इंक्रीजिंग डेंसिटी। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दे दी गई हैं, हमें उनको उनकी इंक्रीजिंग डेंसिटी के बेस पर उनको अरेंज करना है। तो क्या है वो चीज़ें, एयर है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी है, हनी है, वाटर है, चॉक, कॉटन एंड आयरन है। तो अब हमें इनको इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एयर जो होती है वो बहुत हल्की होती है, राइट। तो उसकी डेंसिटी सबसे कम है। फिर एयर से ज़्यादा डेंसिटी एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी होता है। जो भी चिमनी से धुआं निकलता है, आपने देखा है ना, वो कितना काला काला धुआं होता है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स भी होते हैं। तो वो एयर से भारी होता है, ठीक है। उसके बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी से भारी क्या होता है, कॉटन होती है, कॉटन भारी होती है। फिर कॉटन से भारी क्या होता है, वाटर होता है। वाटर से भारी क्या होता है, हनी, शहद। ये वो कितना गाढ़ा गाढ़ा होता है, तो वो पानी से भारी होता है। चौक, फिर हनी से भारी क्या होता है, चौक होता है। और चौक से भारी क्या होता है, आयरन। आयरन की जो अलमीरा या आयरन की जो चीज़ें होती हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, टैबुलेट द डिफरेंस इन द करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब हमें डिफरेंसेस बताने हैं स्टेट ऑफ मैटर के करेक्टरिस्टिक्स को लेके। तो स्टेट ऑफ मैटर कितनी होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हमें इन तीनों को डिफरेंशिएट करना ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक ऐसा चार्ट सा बना लेंगे और उसको प्रॉपर्टी लिखेंगे यहाँ पे, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड और गैस। तो सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी क्या ली है, शेप। तो सॉलिड की फिक्स शेप होती है, लिक्विड्स के अंदर कोई फिक्स शेप नहीं होती, नो फिक्स शेप, और गैसेस के अंदर नो फिक्स शेप। तो सॉलिड्स जो होती है उनकी हमेशा फिक्स शेप होती है, ठीक है। लिक्विड्स की कोई फिक्स शेप नहीं होती और गैसेस में भी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। सेकंड प्रॉपर्टी हमने ले ली वॉल्यूम। अब जो सॉलिड होती है उनकी फिक्स वॉल्यूम होती है, फॉर एग्जांपल टेबल, चेयर, उनका फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है, ठीक है। और जो लिक्विड्स होते हैं उनकी फिक्स वॉल्यूम होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने पानी की बॉटल ली 1 लीटर की, तो उसमें 1 लीटर पानी तो आएगा, लेकिन वो पानी जो है अगर हम उसको डिफरेंट कंटेनर्स में डालेंगे तो वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा, लेकिन जो वॉल्यूम होगा पानी का वो फिक्स रहेगा। तो लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। और गैसेस में नो फिक्स्ड वॉल्यूम, और गैसेस का भी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है। हम थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। तो जो सॉलिड होते हैं दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, मतलब हम सॉलिड्स को दबा नहीं सकते, राइट। और जो लिक्विड्स होते हैं दे कैन बी कंप्रेस्ड अ लिटल, और लिक्विड को हम थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं। और जो गैसेज होती है हम उसको सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल होती हैं। जो गैसेज होती है उसको कम जगह में भी आसानी से भर सकते हैं, क्योंकि जब हम कंप्रेस करेंगे, जब उसको प्रेशर डाल के कम करेंगे तो क्या होगा, जो उनका इंटर पार्टिकल स्पेस होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा और गैस कम जगह में भी ज़्यादा मात्रा में भर जाएगी, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या ले ली, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने ली है डिफ्यूजन की। अब डिफ्यूजन हमें पता है क्या होता है, कि जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड डिफ्यूज़ वेरी स्लोली। सॉलिड बहुत ही धीरे धीरे डिफ्यूज़ करते हैं एयर के अंदर, ठीक है। लेकिन लिक्विड डिफ्यूज़ फास्टर देन सॉलिड। और जो लिक्विड्स होते हैं ना वो बहुत जल्दी डिफ्यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। फिर उसके बाद आता है गैसेस डिफ्यूज़ फास्टर देन सॉलिड एंड लिक्विड। और जो गैसेस होती हैं ना वो बहुत ही जल्दी डिफ्यूज़ करती हैं सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। क्यों करती हैं, क्योंकि जो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेंडमली मूव कर रहे होते हैं ऑल डायरेक्शन में, उनमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो जब हम स्प्रे करते हैं या कोई भी परफ्यूम लगाते हैं तो उसकी जो खुशबू होती है वो पार्टिकल्स के थ्रू बहुत जल्दी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मैक्सिमम होती है, तो बहुत जल्दी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक चली जाती है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। लिक्विड के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी कम होती है और सॉलिड के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती ही नहीं है, इसलिए वो डिफ्यूज़ बहुत स्लोली करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टी कौन सी ले ली है, फ्लूइडिटी और रिजिडिटी। तो जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, दे डू नॉट टेंड टू फ्लो। सॉलिड रिजिड होते हैं, वो फ्लो नहीं कर सकते हैं। लिक्विड्स जो होते हैं दे आर फ्लूइड्स होते हैं, दे कैन फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। अब आता है गैसेस। गैसेस क्या होती है, दीज आर हाईली मोबाइल होती है एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन। और जो गैसेस होती हैं वो भी फ्लो करती हैं। वो कैसे फ्लो करती हैं, वो हर मोबाइल, क्योंकि हाईली मोबाइल क्यों होती हैं, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की मैक्सिमम होती है, वो हर जगह में
में मूव करती हैं ऑल डायरेक्शन में, तो वो रिजिड तो नहीं होती ना, तो वो मूव करती हैं। तो इसलिए जो फ्लूइडिटी की जो प्रॉपर्टी है वो लिक्विड शो करते हैं और गैसेस शो करते हैं, सॉलिड्स नहीं शो करती। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या ले ली है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने ली है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि सॉलिड में मैक्सिमम होता है, तभी सॉलिड एक अपनी शेप को बनाए रखता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनमें स्पेसिस कम होता है, तो वो अपनी शेप को भी मेंटेन रखते हैं, तो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विड्स के अंदर जो होता है वो लेसर देन सॉलिड होता है, क्योंकि लिक्विड्स की शेप चेंज हो जाती है, क्योंकि हम जिसको जिस बर्तन में डालेंगे उसी की शेप ले लेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। और गैसेस के अंदर मिनिमम होता है, मतलब गैसेस हैव लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल। गैसेस के पार्टिकल्स के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, मतलब लीस्ट होता है, और उसमें इंटर पार्टिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से गैसेस जो होती हैं वो मूव करती रहती है ऑल डायरेक्शन में रेंडमली। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या ली है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने ली है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस जो सॉलिड होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस बहुत स्मॉल होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स इतने ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस जो होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। और जो लिक्विड्स होते हैं हमारे वो लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं देन सॉलिड, तो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, और गैस का क्या है, गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। अब गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, तो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत ही कम होगा, लेकिन इंटर पार्टिकुलर स्पेस बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी सॉलिड है वह हाई डेंसिटी। अब सॉलिड्स की हमेशा हाई डेंसिटी होती है, डेंसिटी हमने बताया था मास पर वॉल्यूम। ठीक है, तो सॉलिड है वह हाई डेंसिटी एक्सेप्ट आइस। आइस जो होती है वो पानी पे फ्लोट करती है। ठीक है, और लिक्विड्स के हैव अ लेस डेंसिटी देन दी सॉलिड। लिक्विड्स जो होते हैं उनकी डेंसिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, और गैसेस हैव अ लीस्ट डेंसिटी, और गैसेस की बिल्कुल लीस्ट डेंसिटी होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, कमेंट अपॉन दी फॉलोइंग। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ टर्म्स दे दिए, हमें उन पे कमेंट्स लिखने हैं, जैसे कि रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं रिजिडिटी। रिजिडिटी की क्या है, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट रिटेन इट शेप एंड साइज इज नोन एज रिजिडिटी। सॉलिड आर रिजिड वाइल लिक्विड्स एंड गैसेज आर नॉट। अब वो कहते हैं रिजिडिटी क्या होती है। रिजिडिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है स्टेट ऑफ मैटर के अंदर जिसके अंदर ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपनी शेप को, अपने साइज़ को मेंटेन रखता है। ठीक है, तो ये हमने देखा सॉलिड ही रिजिड होते हैं, लिक्विड और गैस रिजिड नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द सब्सटेंस रिड्यूस टू इट्स लोअर वॉल्यूम व्हेन फोर्स इज अप्लाइड इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। वो कहते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी है स्टेट ऑफ मैटर की जिसके अंदर जो सब्सटेंस होता है ना वो अपनी वॉल्यूम को कम कर लेता है जब उस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल गैसेस को हम कंप्रेस कर लेते हैं, गैसेस हमारी सिलेंडर्स वगैरह में मिलती है, तो क्या होता है हम गैसेस को कंप्रेस कर देते हैं, मतलब गैसेस पे जब हम हाई प्रेशर डालते हैं, ज़्यादा दाब डालते हैं, तो जो उनके बीच में पार्टिकल इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है वो कम होने लग जाता है, और जो उनके पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ही हम जो गैस होती है ना उसको हम कम जगह में भी लार्ज अमाउंट भर सकते हैं। ठीक है, तो गैसेज हैव अ मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड्स। ठीक है, आप इसको इस लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू अलाउ डिक्रीज इन वॉल्यूम अंडर हाई प्रेशर, गैसेज आर द मोस्ट कंप्रेसिबल वाइल सॉलिड एंड लिक्विड्स आर नॉट। ठीक है, करना है हमने फ्लूइडिटी देखा। फ्लूइडिटी क्या होती है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू ईजिली फ्लो एंड अलाउ चेंज इन इट शेप अंडर एक्सटर्नल फोर्स। अब वो कहते हैं फ्लूइडिटी क्या होती है, ये एक प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की जिसके अंदर जो सब्सटेंस होता है वो ईजिली बहता है, फ्लो करता है और अपनी शेप को चेंज कर लेता है। ठीक है, तो फ्लूइडिटी यही होती है, वो गैसेज एंड लिक्विड्स कैन फ्लो, दे हैंस दे आर नोन एज फ्लूइड्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फिलिंग अ गैस ऑफ कंटेनर, पार्टिकल ऑफ अ गैस मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन एंड ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू देम। अब वो कहते हैं जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बिल्कुल फ्रीली रैंडमली मूव कर रहे हैं ऑल डायरेक्शन में, क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता नहीं है, और जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह
से क्या होता है, वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं ऑल डायरेक्शन में, और तो जहाँ जहाँ पे भी जो जगह खाली होती है वो वहाँ वहाँ पे जाके फिट हो जाते हैं, ठीक है। ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू देम, हैंस गैस फिल्स द कंटेनर कम्प्लीटली, और इसी वजह से जो गैस होती है ना वो कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर देती है ड्यू टू इट्स फ्लूडिटी, वो अपनी फ्लूडिटी के कारण ही गैस जो होती है वो कंटेनर को फिल कर देती है। इट इज़ ड्यू टू द लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मोर इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा शेप। शेप क्या होती है, द शेप ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द फिजिकल स्टेट एंड नेचर ऑफ द मैटर। अब वो कहते हैं जो शेप होती है किसी भी सब्सटेंस की वो डिपेंड करती है उसकी फिजिकल स्टेट पे। उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, और उसके नेचर ऑफ मैटर पे। तो हमारे नेचर क्या मैटर करेगा कि रिजिड है, फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है उसकी, ठीक है, तो उस पर मैटर करती है। अब सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप वाइल लिक्विड एंड गैसेस डू नॉट हैव, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ अंडर मोशन, ठीक है, एज अ पार्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट या मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। Therefore, matter has a kinetic energy. However, greater is the movement, more will be the kinetic energy and vice versa. अब यहाँ पे क्या बताया है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक ऐसी काइंड ऑफ एनर्जी है जो उन ऑब्जेक्ट्स में प्रेजेंट होती है, उन ऑब्जेक्ट्स में ही पाई जाती है जो मोशन में होते हैं। मोशन मतलब क्या कि जब हम देखते हैं कि कोई चीज़ कंटिन्यूसली मूव कर रही है, मतलब उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है किसी पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट के, तो जब उसकी पोजीशन में जब चेंज आता है तो हम कहते हैं कि ये चीज़ इन मोशन है। जब कोई चीज़ मोशन में होगी तो हम उसमें कह देंगे काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कार एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है तो हम कहेंगे कार जो है मूविंग है, तो उसमें मोशन कर रही है तो कार में काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। जो पार्टिकल्स होते हैं ना कंटिन्यूसली मूविंग, देयरफॉर मैटर हैज़ अ काइनेटिक एनर्जी। वो कहते हैं कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। अब वो कहते हैं जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा मूवमेंट होगी, या जितनी ज़्यादा मूवमेंट होगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हमारी जो 3 स्टेट ऑफ मैटर्स होती है, सॉलिड में सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि पार्टिकल्स फिक्स्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, मूव नहीं करते हैं। लिक्विड के अंदर सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स में, क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं, दे कैन फ्लो, ठीक है। और गैसेस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो इसीलिए इनके पार्टिकल्स के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम गैसेस के अंदर होती है, ठीक है। अब है नेक्स्ट है हमारा डेंसिटी। मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस और अ मैटर इज नोन एज इट्स डेंसिटी। अब वो कहते हैं डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला होता है मास पर वॉल्यूम। अब जहाँ पे हम देखेंगे कि डेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, मतलब डायरेक्टली, और जो वो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। तो इसका मतलब क्या, जब वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हमारा डेंसिटी क्या होगा, घटेगा, और अगर हमारा डेंसिटी बढ़ेगा तो हमारा वॉल्यूम घटेगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, ठीक है। और डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, मास के। तो जिस चीज़ में भी जितना ज़्यादा मास होगा, वज़न होगा, उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलो अब देखते हैं। तो डेंसिटी है क्या, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस और मैटर इज नोन एज डेंसिटी। सॉलिड हैज़ अ मैक्सिमम डेंसिटी, सॉलिड में मैक्सिमम डेंसिटी होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और गैस, ठीक है। अब यूनिट क्या होती है डेंसिटी की, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर माइनस की क्यूब, और या हम ऐसे भी लिख सकते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब, ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में गिव रीजंस देने हैं। यहाँ पे हमें कोई स्टेटमेंट दी है और हमें बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखते हैं। अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ कैप्ड। अब वो कहते हैं जो गैस होती है ना वो उस कंटेनर या उस वेसल को कम्प्लीटली फिल कर देती है जिसमें वो रखी जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो चलो देखते हैं। अब वो यहाँ पे है क्वेश्चन आंसर कि पार्टिकल ऑफ गैस हैव अ लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। अब जो पार्टिकल्स होते हैं ना गैस के, उनमें बहुत ही कम लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में। दे मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, जिसकी वजह से वो मूव करते हैं ऑल डायरेक्शन में, फ्रीली घूमते रहते हैं पूरी डायरेक्शन में।
and occupy all the space available to them. Hence gas fills the vessel completely in which it is capped. तो सिंपल यही बताना है कि जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के उनमें लीस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जब उनमें कम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो मूव करते रहते हैं फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन और ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू दैम। तो इसी वजह से जो गैस होती है वो वेसल को कम्प्लीटली फिल कर देती है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर बी क्या है इसका, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब वो कहते हैं जो गैस होती है ना जिस भी कंटेनर में रखी जाती है वो उस कंटेनर के वॉल पर ना प्रेशर डालती है, दाब डालती है। अब वो कैसे है देखो चलो। अब यहाँ पे ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी पोसेसिस बाय द गैस पार्टिकल दे रैंडमली मूव एट अ हायर स्पीड विद इन दी कंटेनर। अब वो कहते हैं जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके बीच में ना बहुत ही ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो रैंडमली मूव करते रहते हैं कंटेनर के अंदर। फिर ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स जो होते हैं हिट ईच अदर एज वेल एज द वॉल ऑफ द कंटेनर। अब वो कहते हैं यही रैंडम मूवमेंट के कारण जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को हिट करते हैं और जो कंटेनर की वॉल होती है उसको भी हिट करते हैं। तो द फोर्स बाय विच दीज पार्टिकल स्ट्राइक द कंटेनर एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन इट्स वॉल। अब यहाँ पे इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये कंटेनर है और उसके अंदर ना गैस के पार्टिकल से रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं आपस में भी एक दूसरे को हिट करते हैं और जो कंटेनर होता है ना उस पर भी हिट कर रहे हैं क्योंकि वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, हर जगह एक दूसरे से टकरा भी रहे हैं। ठीक है, तो जब वो टकराते एक दूसरे से और या फिर जब वो वॉल पे जाके टकराते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो वो एक प्रेशर को एक्सर्ट्स करते हैं। ठीक है, जो एक फोर्स होता है द फोर्स, जिस फोर्स से वो किसी कंटेनर पे या एक दूसरे को हिट करेंगे ना तो वो फोर्स क्या करेगा, वो एक प्रेशर डालेगा कंटेनर्स की वॉल्स पर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा हुआ, वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। या जो वुडन टेबल होती है उसको सॉलिड क्यों कहना चाहिए, तो देखते हैं इसका आंसर। अब वुडन टेबल जो होती है हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड अ वॉल्यूम। अब वुडन टेबल क्या है, वो सॉलिड है। अब सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम रिकॉल करें तो फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम होती है, रिजिडिटी होती है, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। तो हमें यहाँ पे सारी वही बातें लिख देनी है। तो अ वुडन टेबल हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड अ फिक्स वॉल्यूम, इट इज़ वेरी वेरी रिजिड एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एज वुड ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सॉलिड एंड हैंस अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। तो हमें यहाँ पे जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो हमें वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिकॉल कर लेना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस की, और उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर क्वेश्चन के आंसर्स को लिख देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट क्या है कि वी कैन ईजली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू दी सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ अ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। अब वो कहते हैं कि हम अपना हाथ जो है ना हवा में आसानी से घुमा पाते हैं क्योंकि एयर के अंदर आसानी से हिलाते हैं, घुमा पाते हैं, लेकिन जब हमें सॉलिड के अंदर या सॉलिड के किसी कोई लकड़ी के टुकड़े के अंदर अपने हाथ को घुमाना है तो हमें कराटे एक्सपर्ट क्या चाहिए, हम खुद नहीं घुमा पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका आंसर क्या है कि एयर जो होती है ना, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज एंड सिंस पार्टिकल ऑफ गैस आर वेरी वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो कहते हैं कि जो एयर जो होती है ना वो मिक्सचर ऑफ गैसेज होती है और गैसेज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत बहुत दूर होते हैं क्योंकि उनमें बहुत ही नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में। देयरफॉर आवर हैंड गेट सफिशिएंट स्पेस टू मूव इन एयर। तो इसी वजह से हमारा हाथ को बहुत सफिशिएंट स्पेस मिल जाता है घुमाने के लिए एयर के अंदर। ठीक है, और वी ऑल्सो डिस्प्लेस द एयर पार्टिकल विदाउट मच एफर्ट। और इसी वजह से हम क्या करते हैं, एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हटा भी सकते हैं क्योंकि उनमें ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता नहीं है और हम इसलिए अपना हाथ आसानी से घुमा पाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बट इन अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड, लेकिन अब जो सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड होता है ना विच इज़ हार्ड, जो हार्ड है एंड रिजिड है, दैट रेजिस्ट एनी चेंज ऑफ लोकेशन ऑफ इट पार्टिकल। अब जो सॉलिड ब्लॉक होता है ना वुड का वो हार्ड होता है, उसकी रिजिड है, उसकी फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है, तो वो कोई भी पार्टिकल्स की जो लोकेशन होता है ना, पार्टिकल्स की जो लोकेशन होता है उसमें चेंज को रेजिस्ट करता है, मतलब उसको अलाउ नहीं करता करने के लिए। ठीक है, तो जिसकी वजह से द पार्टिकल सॉलिड्स जो होते हैं ना क्लोजली पैक्ड होते हैं विद द लीस्ट स्पेस बिटवीन देम। और जो पार्टिकल्स होते हैं ना सॉलिड के वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनमें बहुत ही कम स्पेस होता है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर सो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ मूविंग हैंड थ्रू अ ब्लॉक ऑफ वुड। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर
फाइंड आउट वाई। अब हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिक्विड जो होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है, लेकिन फिर भी जो आइस होती है, जो बर्फ़ होती है, वो तो सॉलिड होती है ना, अब वो पानी में क्यों तैर पाती है? तो चलो उसका रीज़न फाइंड आउट करते हैं। तो इसका आंसर है व्हेन वाटर फ्रीजेज टू फॉर्म आइस सम एम्प्टी स्पेसेस आर क्रिएटेड, एज अ रिजल्ट वॉल्यूम इंक्रीजेज फॉर द सेम मास ऑफ वाटर। अब आपने भी देखा होगा जब हम पानी किसी बर्तन में डाल के बर्फ़ जमाते हैं ना, तो वो पानी जब जमता है ना, तो उसके बाद ना वो बर्तन की शेप बिगड़ जाती है, या फिर वो पानी थोड़ा ऊपर होके जमता है। तो ऐसा क्यों होता है? जब हम पानी को फ्रीज़ करते हैं ना, ठंडा करते हैं, तो उस प्रोसेस के अंदर ना बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पानी का जो सेम मास होता है ना, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो अभी हमने पढ़ा था क्या था कि डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? मास अपॉन में वॉल्यूम। तो डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम घटेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, राइट। तो यहाँ पे जब हमने बर्फ़ को जमा रहे हैं और जमाने पे क्या हो रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, सेम मास का वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो जब किसी चीज़ का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसी वजह से जो बर्फ़ होती है ना, तो बर्फ़ की जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। फिर मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। फिर एज द वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इंक्रीजेज इट डेंसिटी डिक्रीजेज, ठीक है। फिर these spaces are larger as compared to the spaces present between the particle of water। अब जो कहते हैं जब बर्फ़ जमते हुए जो स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं ना, तो उनके जो स्पेसेस होते हैं, these spaces are larger होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है as compared to the spaces present between the particle of water। Thus the volume of ice is greater than the water। अब जो वॉल्यूम होता है आइस का वो ज़्यादा होता है पानी के कंपैरिजन में। तो डेंसिटी ऑफ आइस इज लेसर देन दैट ऑफ द वाटर। फिर अ सब्सटेंस विद लोअर डेंसिटी देन वाटर कैन फ्लोट्स ऑन वाटर, थर्स आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा।